हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले हमने पढ़ा था ट्रकिया, सॉरी ट्रकिया स्टार्ट हो रहा था सर्वाइकल 6 से और T5 पे बाइफरकेट हो रहा था। ट्रकिया एंट्रली सी शेप हैलाइन कार्टिलेज से बाउंडेड था और पोस्टीरियरली ट्रकियालिस मसल से बाउंडेड था। T5 में बाइफरकेट हो गए। प्राइमरी ब्रोंकाई, टू प्राइमरी ब्रोंकाई में इसका बाइफरकेशन हो रहा था। ठीक है, टू प्राइमरी ब्रोंकाई में इसका डिवाइडेशन होता है। ये है राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड का ब्रोंकाई है उसकी जो लेंथ रहती है 2.5 सेंटीमीटर रहता है। ये वाइडेस्ट रहता है, वाइड एंड शॉर्ट। ओके, जो लेफ्ट साइड का ब्रोंकाई रहता है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ये नैरो होता है। ठीक है, देन लेफ्ट राइट साइड का जो प्राइमरी ब्रोंकाई है उसका डिवाइडेशन होता है 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई, 1, 2 एंड 3। और जो लेफ्ट साइड का प्राइमरी ब्रोंकाई का डिवाइडेशन होता है 2 सेकेंडरी ब्रोंक। ओके, देन दिस सेकेंडरी ब्रोंकाई आर divided into the 10 segmental bronchi. Each side has a 10 segmental bronchi. This also has a 10 segmental bronchi. Segmental bronchi are also known as tertiary bronchi. Okay, एक ही लेते हैं। One of them tertiary bronchi नेम कर देती हूँ मैं। सेगमेंटल और tertiary bronchi. Okay, then these tertiary bronchi are divided into 4 to 15 number of larger bronchi. Larger bronchi, larger bronchioles. एक ही एग्जांपल लेते हैं। This bronchioles after dividation, tertiary segmental bronchi इससे जब डिवाइडेशन होता है इनिशियली लार्जर साइज में रहते हैं ब्रोंक्यूल्स और ग्रेजुअली उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे सेगमेंटल ब्रोंकाई है, ठीक है, यहाँ से आपका डिवाइड हुआ है लार्जर ब्रोंकाइज का, जो इनिशियली तो लार्जर साइज में रहते हैं, उसके बाद में इनका साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कितने नंबर में रहता है 4 to 15 नंबर। ठीक है, ईश लंग में इतने प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, स्मॉलर ब्रोंकाई होगा, इट हैज लार्जर एंड स्मॉलर ब्रोंकाई। ठीक है, देन टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई का डिवाइडेशन होता है एट 16 नंबर। 16 नंबर इट मीन्स यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकाई में आपका एंड हो जाता है कंडक्टिंग जोन एंड हो जाता है। हमने पढ़ा था वेबल-स्ट्रीम मॉडल पे प्रीवियस क्लास में, उसके प्रीवियस क्लास में वेबल-स्ट्रीम मॉडल जिसमें हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का टोटल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 0 to 16 तक के कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होता है, 0 to टर्मिनल ब्रोंकियल तक के कोई भी रेस्पिरेशन नहीं होता है। देन 17 to नंबर 17 to 23 इसी जोन में, रेस्पिरेटरी जोन में रेस्पिरेशन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। सो दिस इज द सेम, दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। इसके बाद में नंबर 17 से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है। नंबर 17 से रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट होता है, नंबर 17 to 23। Then this is a full classification of respiratory system। ठीक है, इसके बाद में म्यूकोसा जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इसके फंक्शन के लिए। सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी सेगमेंटल ब्रोंकाई एंड लार्जर ब्रोंकाई। यहां तक में जो म्यूकोसा प्रेजेंट रहता है दैट इज ciliated, simple
columnar epithelium with goblet cell। यहां तक कि कौन से मिकोसा में कौन सा सेल प्रेजेंट रहता है? ciliated simple columnar epithelium with goblet cell। जो गोबलेट सेल प्रेजेंट रहती है जिसके वजह से उसका फंक्शन क्या है गोबलेट सेल का? गोबलेट सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करता है एंड जो भी डस्ट हम इनहेल करते हैं वाइल इंस्पिरेशन इनहेलेशन, जो भी डस्ट एंटर करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अप टू द लार्जर ब्रोंकियल्स, उन सबको म्यूकोसा क्या करता है? एक्सपेल आउट करने का काम करता है। इसमें सीलिया का काम क्या है? सीलिया इस म्यूकस को जो गोबलेट सेल म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं जहां पे डस्ट चिपका हुआ रहता है उसको एक्सपेल आउट करने का सीलिया मूवमेंट का काम रहता है। ठीक है, उसके बाद में जो स्मॉलर ब्रोंकियल्स हमने पढ़ा था इनिशियली, जो लार्जर ब्रोंकियल्स है इनिशियली लार्जर रहते हैं, उसके बाद ग्रेजुअली उसका साइज स्मॉलर होते जाता है। तो जो स्मॉलर ब्रोंकियल्स है उनमें जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, उनकी म्यूकोसा में जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो है सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम विदाउट गोबलेट सेल। यहाँ पे यहां से यहां तक के दैट इज स्मॉलर। इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट है? सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू बट नो गोबलेट सेल। यहाँ पे गोबलेट सेल प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि डस्ट वहां से यहां तक के एंटर करता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल प्रेजेंट रहते हैं, नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट रहते हैं। अंडरस्टूड? यहाँ पे कौन से सेल प्रेजेंट रहते हैं? नॉन सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। नॉन सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे गोबलेट सेल प्रेजेंट नहीं रहता है, यहाँ पे डस्ट सेल प्रेजेंट रहते हैं। इट प्रेजेंट डस्ट सेल। डस्ट सेल का काम क्या करता है? फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है? फैगोसाइटोसिस करता है। बाय चांस कोई डस्ट फॉरेन पार्टिकल्स अगर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक एंटर करते हैं, यहाँ पर एंटर करते हैं, जो ये फैगोसाइटोस, ये जो डस्ट सेल है वो क्या करता है? उस डस्ट का, उस फॉरेन पार्टिकल का डिस्ट्रक्शन करता है, एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, खा लेता है, इट मीन फैगोसाइटोसिस कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में नंबर 17 रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में मिक्स टाइप रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के म्यूकोसा में मिक्स टाइप के सेल्स रहते हैं। इनिशियली जो इनिशियल पार्ट है यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स रहते हैं और जो एंड पार्ट है उस पे सिंपल स्क्वामस सेल प्रेजेंट रहते हैं। अंडरस्टूड? इसमें क्या रहता है? सिंपल स्क्वामस सेल, दिस काइंड ऑफ these are a simple cuboidal cell। समझ में आया? How does this is how the all classification of respiratory system, how does the primary, secondary, tertiary, which is also known as a segmental bronchi, then the larger bronchioles, smaller bronchioles, terminal bronchioles, where the at the terminal bronchioles conductive zone has been ended. After that, respiratory bronchioles started from number 70 to 23. 23 number, it means alveoli. Alveoli. Okay, where the respiratory system ends. This is all the classification, and inside them, the mucus, the mucosa contain their cells, their functions, how does they work. This is all about the respiratory systems. इसके बाद में हम देखेंगे alveoli. I'm sure this all concept पूरा कंप्लीट हो गया होगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा.
फिर भी अगर इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चंस है आपको, तो आप चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।